हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 11th की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश के सेकेंड पार्ट सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, इसके सेकेंड चैप्टर द एड्रेस के लॉन्ग आंसर्स को कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसके शॉर्ट आंसर को कवर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप उस शॉर्ट आंसर्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर, यानी कहा जा रहा है कि कथाकार से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कथाकार के व्यवहार को, चरित्र को देखकर आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द नरेटर जो कथाकार हैं, इम्प्रेसेस यानी प्रभावित करती हैं, अस यानी हमें, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, विद हर कैरेक्टर अपने चरित्र से, एंड इट इंटेलेक्चुअल वर्चूज और अपने बौद्धिक गुणों से। यानी कह सकते हैं कि इस कहानी में जो कथाकार हैं वह अपने चरित्र से और अपने बौद्धिक गुणों से हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सी लव्स हर मदर, वह अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, बिकॉज क्योंकि सी वाज अ काइंड हार्टेड जेनरस एंड लिबरल लेडी, क्योंकि जो उनकी माँ थी वाज अ काइंड हार्टेड यानी दयालु, जेनरस उदार, एंड लिबरल लेडी और शिष्ट महिला थीं। यानी कह सकते हैं कि जो नरेटर हैं वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी जो माँ थी वह काफ़ी दयालु, उदार और एक शिष्ट महिला थीं। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, द ऑथर बिकम्स क्यूरियस, जो लेखिका है यानी जो ऑथर हैं वह काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हैं, उत्सुक हो जाती हैं अबाउट हर मदर्स पोजेशंस, अपने माँ से जुड़े हुए सामानों को लेकर। सी वांट्स टू सी, वह देखना चाहती थी, द थिंग्स उन चीज़ों को, टच छूना चाहती थी, एंड फील और महसूस करना चाहती थी। इन दिस वे, इस तरह से, सी रिमेंबर्स, इस तरह से वह याद करती हैं हर मदर अपनी माँ को, एंड थिंग्स और सोचती हैं, दोज थिंग्स की वो जो चीज़ें हैं, हैव लॉस्ट दियर वैल्यूज, उन वस्तुओं ने अपने महत्व को खो दिया है। दस इसलिए, इस प्रकार, सी डिसाइड्स, वह निर्णय करती हैं, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस एड्रेस को भुला देने के लिए। दैट सोच, जो दिखाता है हर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझदारी को, एंड फार साइटेडनेस, और उनकी दूरदर्शिता को। यानी ये कह सकते हैं कि इस कहानी में जो कथाकार हैं वह हमें अपने चारित्रिक और बौद्धिक गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। वह अपनी माँ से प्रेम करती हैं क्योंकि वह, यानी उनकी जो माँ थी वह काफ़ी दयालु, उदार और शिष्ट महिला थीं। युद्ध के बाद जो लेखिका होती हैं वह अपने माँ से जुड़े सामानों को देखने के लिए, छूने के लिए, महसूस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं, इसलिए वह उन सामानों को देखना चाहती हैं, छूना चाहती हैं। इस तरह से वह अपनी माँ को याद करती हैं और यह भी सोचती हैं कि वो जितने भी सामान हैं वह समय के दौरान अपने महत्व को खो चुके हैं, इसलिए लेखिका उस एड्रेस को, उस पते को भुला जाने का निर्णय करती हैं, और ये जो उनका निर्णय लेना है उस पते को भुलाने का, यह उनके समझदारी को और उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डार्लिंग, यानी जो नरेटर होती हैं, जो कथाकार होती हैं, उन्हें मिसेस डार्लिंग के बारे में कैसे पता चला, एंड द एड्रेस, और उनके उस पते के बारे में कैसे पता चला, वेयर सी लिव्ड, जहाँ वह यानी मिसेस डार्लिंग रहती थीं। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाल्फ ऑफ द वार, यानी उस युद्ध के पहले छमाही के बाद, व्हेन द नरेटर, जब कथाकार, वाज एट होम फॉर अ फ्यू डेज, जब कथाकार अपने घर पर कुछ दिनों के लिए आई होती हैं, घर पे होती हैं, सी नोटिस्ड, तो वह ध्यान देती हैं, दैट की समथिंग, की कुछ चीज़ें, और अदर अथवा अन्य चीज़ें, अबाउट द रूम्स यानी कमरे में, हैड चेंज्ड यानी बदली हुई थी। यानी
पहले छमाही के दौरान, यानी युद्ध के पहले छमाही के दौरान जब नरेटर कुछ दिनों के लिए अपने घर पर होती हैं, तब वह महसूस करती हैं, वह ध्यान देती हैं कि उनके कमरे में कुछ अथवा अन्य दूसरी चीज़ें बदली हुई थीं, बदली बदली सी लग रही थीं। सी मिस्ड वेरियस थिंग्स, इसलिए वह बहुत सारी चीज़ों को मिस करती हैं, याद करती हैं। देन हर मदर, तब जाके उनकी जो माँ होती हैं, टोल्ड हर, उन्हें बताती हैं अबाउट मिसेस डार्लिंग, मिसेस डार्लिंग के बारे में। सी यूज्ड टू कम, और वो जो मिसेस डार्लिंग थी, यूज्ड टू कम, वह आती रहती थी टू दियर होम रेगुलरली, उनके घर पर नियमित रूप से। यानी जो मिसेस डार्लिंग होती हैं वह उनके घर पर नियमित रूप से आ रही होती हैं। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, जब, यानी व्हेन सी लेफ्ट दियर होम, और जब प्रत्येक बार वह उनके घर पर आती थी और उनके घर से प्रस्थान करने लगती थी, सी टूक समथिंग होम विद हर, तो वह अपने साथ कुछ न कुछ अपने घर लेकर चली जाती थीं। इवेंचुअली, अंततः, हर मदर, उनकी जो माँ होती हैं, टोल्ड हर, उनसे कहती हैं दैट की सी वांटेड टू सेव, कि जो उनकी माँ हैं वांटेड मिस चाहती थी, टू सेव यानी सुरक्षित करना, ऑल नाइस थिंग्स, उन सभी सुंदर चीज़ों को, उन सभी अच्छी चीज़ों को, बिकॉज क्योंकि दे वुड लूज देम, क्योंकि वे लोग उन सामानों को खो सकते थे, इन केस, यदि दे हैड टू लीव द हाउस, यदि उन्हें अचानक से घर को छोड़ना पड़ा। यानी ये कह सकते हैं कि युद्ध के पहले छमाही के बाद जब नरेटर कुछ दिनों के लिए अपने घर पर आती हैं, तो वह बहुत सारी चीज़ों को अपने कमरे में न पाकर उन्हें याद करती हैं, उन्हें मिस करती हैं, और तब जाकर उनकी माँ उन्हें मिसेस डार्लिंग के बारे में बताती हैं। वो मिसेस डार्लिंग जो नियमित रूप से उनके घर आने लगी थी, और जब भी वह उनके घर आने के बाद उनके घर से प्रस्थान करने के लिए तैयार होती थी, मतलब कि अपने घर जाने के लिए तैयार होती थी, तो वह हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर अवश्य जाती थीं। इस तरह से उनकी जो माँ होती हैं वह लेखिका को बताती हैं कि वह उन सभी सुंदर सामानों को सुरक्षित करना चाहती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वे लोग उन सामानों को खो दें यदि उन लोगों को अचानक से उस घर को छोड़ना पड़ गया, यानी छोड़ना पड़े तो वो खो सकते हैं उन सामानों को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे क्वेश्चन आंसर को, यानी वीडियो को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, बांटें। धन्यवाद।